एक पेंडू काली ऐनक लगाकर शहर गया तो बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है, पिंड में बारिश होती नहीं और शहर में कोको कोला बरस रहा है। मैं नहीं मानता। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सबके सब मरोगे। बॉस आपकी शादी हो गई है। सरदार, जी हाँ लड़की से। बॉस, शादी लड़की से ही होती है। सरदार, ना जी मेरी बहन की तो लड़के से हुई है। एक सरदार की छतरी में सुराख था। किसी ने पूछा, आपकी छतरी में सुराख क्यों है? सरदार बोला, ओए बारिश रुक जाए तो पता कैसे चलेगा। डॉक्टर आपका वजन कितना है? सरदार, चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर, और चश्मे के बगैर? सरदार, वो मुझे दिखता ही नहीं। ब्राजील के सदर का कहना है कि अगर नवाज शरीफ हमारे मुल्क का वजीर आजम होता तो हमारा मुल्क आज ब्राजील नहीं बल्कि बड़ा जलील होता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सरदार होटल में मुर्गा खाने गया, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भूल गया। वेटर ने सरदार से पूछा, सर आप क्या लेंगे? सरदार, एक प्लेट अंडे का पापा ले आओ। बिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावन नू दे दवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वा। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे शोहर, कहाँ गायब थी 4 घंटे से? बीवी, मॉल में गई थी शॉपिंग करने। शोहर, क्या किया लेकर आई हो? बीवी, एक हेयर मैन और 45 सेल्फियां। टीचर पप्पू से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो। हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ है आज तुम्हें? पप्पू, मैडम आज मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है। पहला दोस्त, यार अब तेरा क्या हाल है? दूसरा दोस्त, बुखार टूट गया है लेकिन बस कमर में दर्द है। पहला दोस्त, खुदा ने चाहा तो कमर भी टूट जाएगी। 3 महीने से एक शख्स मुझसे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि उसकी बीवी वहाँ नर्स थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 45 साल का PhD लड़का लड़की देखने गया। लड़की की मां लड़के को देखकर बेहोश हो गई। होश में आकर बोली, 20 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। और करो PhD, ना नौकरी मिली ना छोकरी। पकोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार जी जब एग्जाम देने गए तो अपने साथ प्लम्बर को भी ले गए। तो दोस्तों ने पूछा, सरदार जी प्लम्बर को साथ क्यों लेकर आए हो? तो सरदार बोला, मुझे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है। सरदार गर्लफ्रेंड से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार, एक बीवी और 5 बच्चे। बड़ा हरामी हो बेटा। एक सरदार इंग्लैंड गया और इसका दोस्त इसको नाइट क्लब ले गया। सरदार नाइट क्लब में खूब नाचा और नाचते नाचते पूछने लगा, ओए मैनू ऐ ते दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है? एक दिन सरदार जी ऊंचे पहाड़ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। किसी ने रास्ते में जाते हुए इनसे पूछा, सरदार जी वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? सरदार जी ने जवाब दिया, हायर स्टडीज। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रेलवे स्टेशन पर लिखा था, किसी अनजान आदमी से कोई चीज ना लें। बस फिर क्या था, सरदार जी ने टिकट ही नहीं लिया और फिर सरदार जी लाहौर की बजाय पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सॉरी। सरदार, मुझे एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। टीचर, बताओ कौन सा सवाल है? सरदार, छोटी ABC बड़ी ABC से कितने साल बड़ी है? टीचर, लख दी लानत तेरे ते।
बीवी ने बड़े प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। दोस्त, ओए तूने मंगनी क्यों तोड़ दी? सरदार, अरे यार उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। दोस्त, तो क्या हुआ? सरदार, जो आज तक किसी की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे सरदार और इसके दोस्त में लड़ाई हो गई। सरदार, साले तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया? मैंने मैसेज भी किया था। दोस्त, अरे लेकिन मुझे मैसेज मिला ही नहीं था। सरदार, तो क्या हुआ? मैंने मैसेज में पहले ही लिख दिया था कि मैसेज मिले या ना मिले आना जरूर है। बाबा जी कहते हैं कि अगर मोहब्बत में दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाब में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी ने यूं तो नहीं कहा कि मुझे मेरे सपनों का मोची लेने आएगा। डॉक्टर, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। शोहर, इसमें सॉरी की क्या बात है? जहां 10 साल निकाल लिए वहां 2 दिन भी निकाल लूंगा। टाटा, गुड बाय। शादी पर दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गुलाब का फूल दिया। दुल्हन, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। दुल्हा, ये लो तकिया और सो जाओ। नहीं। खामन बीवी से, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? बिल्कुल गोबर जैसा है। बीवी, तौबा है, इस बंदे ने हर चीज चखी हुई है। बीवी शोहर से, साथ वाले घर में मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, आप एक बार जाएं तो। शोहर, मैं 1-2 बार गया था, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। शोहर का फेसबुक स्टेटस, परिंदा बनकर उड़ता फिरूं मैं मस्त हवाओं में। बेगम का कमेंट, जैसे ही जमीन को छुओ 1 पैकेट दूध, पाव कीमा और 1 किलो टमाटर ले आना और दही लाना ना भूलना। एक खातून मौलाना के पास गई और बोली, हजरत मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है और मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना, जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो गलत फहमी है और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं होता। समझ रहे हो? बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने ही कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने ना देना। कल शाम एक औरत को सर्दी में कपकपाता देखकर मेरे एक दोस्त ने अपनी गर्म चादर उस औरत को दे दी। उस औरत ने चादर फेंकते हुए कहा, गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। मैं नहीं मानता। बीवी शोहर से बोली, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है मेरी तो जिंदगी तबाह होकर रह गई है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। शोहर अपने 7 बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोले, तो ये 7 बच्चे क्या मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं? एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़का, जी नहीं, इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की इसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का, आप कौन है? लड़की, मैं चांद हूँ। और आप कौन है? लड़का, मैं गधे का बच्चा हूँ। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने सूसू पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, हमें और बच्चा दें। कल रात मैसेज आया था जिसे 10 लोगों को फॉरवर्ड करना था वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया और सुबह ही मेरे 2 बिस्किट चाय में डूबकर मर गए। खामन माली मुश्किलात का शिकार हो गया। घर में परेशान बैठा था कि घरवाली ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा और अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लें। खामन थोड़ी देर चुप रहा और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू हो गया। बीवी हौसला देते हुए बोली, आपने ही तो खरीद कर दी थी, पैसे और आ जाएंगे और फिर हम और ले लेंगे।
खामन ने रोते हुए कहा, रोना तेरे एसार पर नहीं आ रहा, रोना तो इस बात पर आ रहा है कि ये अंगूठी नकली है। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवा लूंगी। दुल्हा, आज से तुम मेरी जीनत हो, तबस्सुम हो, तमन्ना हो। दुल्हन शर्मा कर बोली, आज से आप भी मेरे लिए यासर हो, ज़ैन हो, रिजवान हो। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। खामन, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता।